Hello everyone, welcome back. Today in this video we are going to do laws of gas, alright, and सबसे पहले let's see what is the effect of the atmospheric pressure on temperature. It's a very, इसमें से एक MCQs आता है, so let's see what it is. And yeah, so the effect of the atmospheric pressure on the weather, कि हमारे पास बारिश किस तरह से होती है. ऑफ कोर्स वहाँ पे भी तो किसी चीज़ का प्रेशर लगता होगा. I mean, yeah, there is a phenomena according to chemistry, and this is a natural phenomenon. For example, if I talk about Earth, for example, this is Earth और यहाँ पे ये इक्वेटर है. मैं बताती चलूँ, इक्वेटर वो हिस्सा होता है जहाँ से सन से बहुत करीब होती है अर्थ, मून से बहुत करीब होती है, तो यहाँ पे अर्थ सन की रेडिएशन ज़्यादा आती है. ठीक है, यहाँ पे ऑफ कोर्स दिस इज इक्वेटर, तो यहाँ पे सन से ज़्यादा करीब होगी तो सन की रेडिएशन आएंगी. या तो वी सेज दैट टेम्परेचर इज हाई ओवर हियर, and due to that the pressure is low, and this pressure is known as depression. Alright, when at here when the temperature is high, क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि सन की रेजेस डायरेक्ट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ अर्थ, तो द प्रेशर इज लो ओवर हियर एंड हियर इज वार्म गैस. तो वार्म गैस जो होती है ना वो बहुत लाइट होती है, गर्म हवा जिसे हम लू के नाम से कहते हैं. इन उर्दू वी से दैट. So here the temperature is set to be high and the pressure is low, and this pressure is called as depression, जो कि हमारे पास might come in MCQs, क्योंकि इन चैप्टर्स में से ऑफ कोर्स बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवेगेड्रोस लॉज आर इम्पॉर्टेंट, बट कुछ चीज़ें भी आती हैं. राइट, so I think this was the thing that I need to put on. Now let's move towards three types of motions. सबसे पहले we need to look at motions, क्योंकि हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मोशन होती है उसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं, that is known as zigzag motion too. Alright, but before going ahead I just want to add on some points related to motion as well, so why not to give it a try. So yeah, अगर हम गैसेस की बात करें और किसी भी स्टेट की बात करें, तो वी आर गोइंग टू सी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मोशंस. ठीक है, जिसको आज हम क्लासीफाई करने वाले हैं थ्री टाइप्स के अंदर. ऑलराइट, सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी ट्रांसलेशनल मोशन. Translational. I cannot pronounce this properly, I'm so sorry, but you can read it by the spelling. Translation या translation, I don't know properly, I'm sorry. Translational. Yeah, so this is the motion that is before the collision of the gas particles. मैंने आपको बताया भी था या नहीं बताया था, इट्स ओके, कि गैस पार्टिकल से कोलाइड होगा तो ये स्ट्रेट होगा. कोलिजन अभी इनके बीच में ट्रांसलेशन होगी, जो कि हमारे पास स्ट्रेट कोलिजन होती है. ठीक है, बट देन आफ्टर द कोलिजन देयर विल बी इररेगुलर मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन होगी हमारे पास, ठीक है, कोलिजन से पहले, क्योंकि तब ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वे. उसके बाद आफ्टर द कोलिजन जब दोनों से अवे जाएंगे तो देन देयर विल बी द इररेगुलर मोशन, और यू कैन से zigzag मोशन. फॉर एग्जांपल, ये से टकराया, फिर यहाँ से टकरा के इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी तो यहाँ पर आया, इसे टकराते टकराते, तो दिस विल बी कॉल्ड एज zigzag मोशन. और उसके बाद हमारे पास आ जाती है irregular मोशन, एंड दैट मोशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रोमियन मोशन, जो कि हमारे पास मोस्टली गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती है. ऑलराइट, दिस ब्रोमियन मोशन इज ऑलवेज आफ्टर द कोलिजन्स. राइट, गैस के मॉलिक्यूल्स टकराने के बाद ये वाली मोशन एडॉप्ट करेंगे. देन वी हैव रोटेटरी मोशन. मैं यहाँ लिख देती हूँ because we don't have place left there.
rotatory. Basically rotatory motion, like for example मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. We have 3 space axes x, y and z. तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, कंसिडर दिस इज अ गैस मॉलिक्यूल, और ये गैस मॉलिक्यूल अपने ही एक्सिस के अराउंड घूम रहा है. दिस इज नोन एज रोटेटरी मोशन. बेसिकली मूविंग टू इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज रोटेटरी मोशन. ठीक है, गैस का मॉलिक्यूल्स एक ही अपने एक्सिस के अराउंड घूमे, राइट. देन वी हैव वाइब्रेटरी और ऑसिलरेटरी मोशन, जिसको हम ऑसिलरेटरी मोशन भी कह रहे होते हैं, और ज़्यादा तौर पे हम वीरू से एयर वाइब्रेटरी मोशन, जो कि हमारे पास साउंड वेव्स के अंदर भी हम पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें. बट देन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, वी आर स्टडिंग हियर केमिस्ट्री, राइट. वाइब्रेटरी, ऑलराइट. वाइब्रेटरी मोशन जो होती है, दैट इज बैक एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, और वी स्टडी दैट इन SHM, simple harmonic motion. But then this is a part of physics, I'm not gonna include over here. So vibratory motion जो होती है वो solid particles के अंदर भी होती है, और minute सी जो होती है वो हमारे पास गैस के अंदर भी होती है. Why solid particle? Because their attraction in the molecule is higher. Alright, and if we talk about how the attraction is higher, because यहाँ पे गैस के molecules बहुत collide होते हैं ना, एक दूसरे के साथ packed होते हैं, they're tightly packed. But now if we compare this with gas, तो गैस के बीच में इतनी ज़्यादा attraction नहीं होती है, तभी there is very less vibratory motion. Alright, और अगर हम physics के point of view से देखें, तो we have pendulum is the best example of it, right? Sorry, I'm so sorry. Then we have now we are going to finally we are driving towards our main topic, and that is, I know ये थोड़ा topic से अलग था, but then it was very important, right? Now we are going to study gaseous law, alright, and the gaseous law was given by different scientists. बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिए थे, but then 3 साइंटिस्ट were the main, and उनके ही नाम पे ही we have laws, right? So let's dive through the laws of. सबसे पहले before going, I'm so sorry मैं directly नहीं जा रही, but then I have to clear the basics, right? Now लॉज, रिलेशन, कैरेक्टर हम पढ़ते हैं. एक कैरेक्टर मैं आपको बता देती हूँ. बेसिकली वी हैव 2 कैरेक्टर्स. जब भी हम किसी लॉ को पढ़ते हैं तो आइदर वी हैव डायरेक्टली रिलेशन और आइदर वी हैव इनवर्सली रिलेशन. तो जब एक चीज़ बढ़ती है उसी के साथ साथ ही दूसरी चीज़ भी बढ़े, so that we called as a direct proportional relation, and also we called as a linear relation. Alright, but then when it comes to the non-linear भी कह सकते हैं हम इसे, और वेरिएबल भी कह सकते हैं. Alright, so I'll use the proper word non-linear. That means inverse relation. एक चीज़ बढ़ रही है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी गिर रही है. तो that we need to understand. Alright, जैसे हमने कूलम्स लॉ के अंदर पढ़ा था, फोर्स बढ़ रही थी. क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस कम हो रहा था. बढ़ना, कम होना. इज दैट अ इनवर्स? यस, एग्जैक्टली. बढ़ना ये डायरेक्टली हुआ, बढ़ना, कम होना ये इनवर्स हुआ ना, रेसिप्रोकल हुआ ना. सो दिस इज हाउ वी टेक, एंड देन वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस बॉयल्स लॉ, जो कि हमारे पास बॉयल एक साइंटिस्ट था जिसने हमें बॉयल्स लॉ दिया था. लेट्स सी क्या कहता है बॉयल्स लॉ.
एक कंटेनर की मदद से नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। एक कंटेनर है जिसका ऑफ कोर्स वॉल्यूम होता है, जिसको हम डीएम क्यूब के अंदर भी लेते हैं एंड सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी लेते हैं, 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू लीटर में भी लेते हैं, राइट। एंड देन इसके अंदर ऑफ कोर्स कोई टेम्परेचर होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे एंड हम यहाँ पे इस टेम्परेचर, इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, वी आर पुटिंग एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। सो इफ द एक्सटर्नल pressure increases, the volume would be decreases. प्रेशर बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं मिकदार बाद में लिख देती हूँ। यू कैन कंसिडर दिस इज 1 डीएम क्यूब, 1 एटीएम एंड टेम्परेचर आप 330 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स आप 5 कर दो। दिस इज एन एग्जाम्पल। इफ if the pressure would be increasing, एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है, याद रखना एक्सटर्नल वर्ड ज़रूर यूज होता है। इफ द प्रेशर वुड बी इंक्रीजेस देयर विल बी द डिक्रीज इन द वॉल्यूम। और ये रिलेशन बताओ कौन सा है, नॉन लीनियर है, ठीक है। सो देन व्हाट अबाउट द टेम्परेचर एंड मोल्स? यस, द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल विल बी रिमेन कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे ना तो उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो उनके अंदर कंप्रेशन आएगा, तो चीज़ छोटी होती जाएगी। सो दिस वाज द स्टेटमेंट। अभी हम स्टेटमेंट की तरफ भी जाएंगे, बट देन आई हैड टू गिव द कॉन्सेप्ट, ऑलराइट। दिस वाज बॉयल्स लॉ। नाउ लेट्स सी व्हाट इज चार्ल्स लॉ, ठीक है। Charles was a scientist, right? So what he did, उन्होंने भी एक कंटेनर लिया जिसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, प्रेशर था, नंबर ऑफ मोल्स थे, ठीक है। ही वर्क ऑन टेम्परेचर हियर, उन्होंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। what he did, he increased the temperature, और जैसे ही उन्होंने टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम भी बढ़ने लगा। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। And this is, you know, linear relation. But then what about pressure and number of moles? So these are kept constant, ठीक है। प्रेशर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारे पास वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। Now last scientist was Avagadros. मैं यहाँ लिख देती हूँ, सॉरी। The third scientist was Avogadro. Avogadro's law he presented, and what he did, उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स जो थे, उन्होंने भी कंटेनर ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स रखा, टेम्परेचर ये मुझे समझ नहीं आया मैंने लिखा क्या था। दिस मस्ट बी ए टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा। जब एक चीज़ का आप नंबर बढ़ा दोगे तो उसका वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना। भाई ये कंटेनर के अंदर आप उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ऐड करते जाओ, 5 थे, हमने तो 6-7 ऐड कर लिए, तो वो डेंस तो होगा, उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा ऑफ कोर्स। तो एवोगैड्रो ने इस बारे में दिया था दैट नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड आई होप दैट इज क्लियर। Now let's look into the Boyles law statement. हम आज से Boyles law की statement cover करते हैं, ठीक है। So what was that? The volume of a given mass. हमने पढ़ा था the volume of the given mass is inversely proportional to the external pressure. Volume of the given mass is inversely proportional to the external pressure. ठीक है, किस तरह से लिखे थे, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर एंड
the number of moles and temperature is kept constant. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा PV इज इक्वल टू K, जो कि इसका कांस्टेंट होगा, Boyles law का कांस्टेंट. So we can also say that the product of pressure and volume, ठीक है, ये भी कह सकते हैं. ऑलराइट, हम इसको इस तरह से करेंगे, V इज इक्वल टू K 1/P. प्रोडक्ट भी कह सकते हैं इस स्टेटमेंट को. ऑलराइट, दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ. नाउ वी आर गोइंग टू सी द चार्ल्स लॉ. चलो मैं बता देती हूँ, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, so let's do it quickly. So the volume of the given mass is of the gas is directly proportional to the temperature. ठीक है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, हम इसको स्टेटमेंट के तौर पे भी लिख सकते हैं. बट देन हमारे पास आता है Avogadros. Given mass, the volume of the, एक और बार repeat, the volume of the given mass of the gas is directly proportional to the temperature. Alright, but then when it comes to the Avogadros law, जो कि हमने यहाँ पे किया साइड पे, the volume of the given mass is directly proportional to the number of the molecule of the gases, number of the moles of the gases. Alright, ये रहा हमारे पास directly relation. Alright, I know I have wind up it in a very quick, jaldi, but thank you so much for watching. Have a good day.